हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है दशहरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लेसन प्लान स्टार्ट करने पर हमें पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम टीचिंग एड्स लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि लेते हैं। विशिष्ट सहायक सामग्री में हम दशहरा पर्व को दर्शाते हुए फ्लैश कार्ड लेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमारा थर्ड पॉइंट होता है। इसमें हम सबसे पहले छात्र के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं और अपने विषय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 4th पॉइंट में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होती है, यानी विषय की घोषणा। बच्चों, आज हम दशहरे के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, जिसमें आपको 5 कॉलम दिखाई देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट में लिखेंगे हम दशहरा प्रस्तावना। छात्र शिक्षक क्रियाओं में हम लिखेंगे इसके विषय के बारे में, जैसे हमारे त्योहारों का किसी न किसी बात से संबंध है। विजयदशमी दशहरा शरद ऋतु के प्रधान त्योहारों में से एक है। यह अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी का नाम दिया जाता है। विजयदशमी के त्योहार को हिंदू धर्म के लोग ही मनाते हैं। फिर कंटेंट में लिखेंगे भारत एक धर्म एवं आध्यात्मिक देश है। भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश है। यहाँ का जनजीवन धर्म और अध्यात्म से भरा हुआ है। भारत देश में कई और त्योहार भी हैं जिनकी नींव मुख्य रूप से धर्म और आध्यात्मिक भावनाओं से मिलती है। दशहरा भी एक ऐसा ही पर्व है। इसके बाद हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग एड्स में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके उस पर मेन हेडिंग्स लिखेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे दशहरा किस ऋतु में मनाया जाता है। छात्र उत्तर देंगे शरद ऋतु में। इसके बाद कंटेंट में हम दशहरा मनाने का कारण लिखेंगे और छात्र शिक्षक क्रिया में हम लिखेंगे दशहरा शब्द 10 प्लस हरा शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ है 10 सिरों का हरण। भगवान श्री राम से वनवास के दिनों में रावण छल से सीता माँ को हरण करके ले गया था। राम ने हनुमान जी, सुग्रीव आदि मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण को मारकर लंका पर विजय पाई। रावण के 10 सिर 10 पाप के प्रतीक हैं। सिरों का हरण करने के कारण ही इसे दशहरा कहा गया। यह असत्य पर सत्य, पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। दशहरे से जुड़ी धार्मिक कथाएं। व्यापारी वर्ग व्यापार के लिए, क्षत्रिय राजाओं को राज्य के विजय कराने के लिए और धार्मिक उपदेशक विश्व मानव के कल्याण के लिए निकलते थे, और निकलने से पहले सभी 9 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद अपने अपने आराध्य देव को करने की कोशिश करते थे। कहते हैं इसलिए देवताओं ने सभी के वृक्ष पर सोने की वर्षा करके राजाओं को प्रसन्न किया था। उपसंहार। इस प्रकार प्रतिवर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। मनाने का कारण कोई भी क्यों न हो, वीरता, विजय और उससे प्राप्त आनंद का स्थायी भाव मुख्य है। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि अन्याय और दुराचार को सहना भी महापाप है। अन्याय अपराध अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इसके बाद छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में कोई पिक्चर पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे, दशहरा पर्व किसका प्रतीक है। छात्र उत्तर देंगे पाप पर पुण्य की। यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है तथा छात्र उत्तर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है होमवर्क, यानी गृह कार्य 3 पार्ट्स में होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप। उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा एक्टिविटी, जिसमें हम छात्रों को कोई भी कार्य देते हैं, जैसे राम जी का चित्र उत्तर पुस्तिका में बनाओ। इसके बाद शिक्षक रिमार्क्स देते हैं और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।